सारांश। ओ हेनरी का अध्याय द लास्ट लीफ दो दोस्तों सू और जॉनसी के बारे में है, जो युवा कलाकार थे और एक पुराने घर की तीसरी मंजिल पर एक छोटा सा फ्लैट साझा करते थे। नवंबर में एक दिन जॉनसी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसे निमोनिया हो गया था। हर बार वह अपने बिस्तर पर लेट जाती थी और खिड़की से बाहर झांकती थी। डॉक्टर उसके पास रोज आते थे, लेकिन उसकी स्थिति में कोई राहत नहीं थी। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर ने सू से कहा कि शायद जॉनसी को अब अच्छा होने की इच्छा नहीं है। सू ने जॉनसी के लिए पूरी कोशिश की ताकि वह अपने आसपास की चीजों में दिलचस्पी ले सकें, लेकिन जॉनसी ने कभी जवाब नहीं दिया। सू ने जॉनसी के कमरे में पेंटिंग करना शुरू कर दिया ताकि उसका ध्यान आकर्षित किया जा सके, लेकिन उसने देखा कि जॉनसी लगातार खिड़की से बाहर देख रही था। वह गिनती कर रही थी और संख्याओं पर कानाफूसी कर रही थी। सू ने देखा कि एक पुरानी आइवी लता है जो ईंट की दीवार पर चढ़ रही थी और उस लता के पत्ते लगातार गिर रहे थे। जॉनसी ने कहा कि अब केवल 5 बचे हैं और जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। सू ने उसे बताया कि यह बकवास है और उसके लिए एक कटोरे में सूप लाया। सू ने जॉनसी से कहा कि वह नहीं मरेगी और उससे अनुरोध किया कि वह उसे एक पुराने खनिक की पेंटिंग बनाने दे। सू ने यह भी कहा कि उन्हें इसके लिए बेहरमन की मदद की आवश्यकता होगी। सू ने बेहरमन के पास जाकर उन्हें कुछ बताया और फिर लौट आया। बेहरमन एक बहुत अच्छा चित्रकार था और उसने एक मास्टरपीस पेंट करने की इच्छा रखी। जॉनसी के बारे में सब कुछ सुनने के बाद उसने सोचा और कुछ फैसला किया। पूरे दिन जॉनसी आखिरी पत्ता गिरने का इंतजार कर रही था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत में उसने अपनी इच्छा को मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि आखिरी पत्ती भारी तूफान और बारिश में भी नहीं गिरती थी। अगली सुबह उन्हें खबर मिली कि बेहरमन की निमोनिया से मृत्यु हो गई। सू ने जॉनसी को बताया कि उसके बिस्तर के पास बेहरमन के मृत शरीर के साथ एक सीढ़ी, कुछ ब्रश, पेंट और एक लालटेन मिली थी। दरअसल बेहरमन तेज बारिश के दौरान पूरी रात पत्ती को पेंट करते रहे और आखिरी पत्ता गिरने के बाद तूफान आया और जॉनसी, जो एक पत्ते पर लगातार टकटकी लगा रही था और उसके गिरने का इंतजार कर रही था, वह वास्तव में मूल नहीं था। यह तो बेहरमन की उत्कृष्ट कृति है जिसे उसने कल रात चित्रित किया था।